मैं एक बार फिर से सुनवा देती हूं कि कैसे प्रशांत किशोर जीतने के बाद सीधे सीधे मुख्यमंत्री को टारगेट कर रहे हैं। जरा सुनिए क्या कहा। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ये संदेश देने का एक प्रयास है बिहार की जनता के द्वारा कि बिहार में किसी अच्छे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाइए। आपको जनता ने 202 विधायक जिताए हैं। किसी अपराधी, किसी गलत चाल चरित्र चेहरा वाले व्यक्ति को बिहार का नेतृत्व मत दीजिए। अच्छे आदमी को बनाइए ताकि बिहार में भी शिक्षा हो, बिहार में भी बच्चों के लिए रोजगार हो, बिहार के बच्चों को भी बाहर मजदूरी करने न जाना पड़े। ये संदेश बांकीपुर के लोगों ने दिया है। बाकी विधायक जीतना हारना ये तो राजनीति है, चलता रहता है। जिन लोगों ने मत दिया उनका धन्यवाद कर रहे हैं। जिन्होंने मत नहीं दिया है उनको यही कहेंगे कि आपसे आपका विश्वास जीतने के लिए और मेहनत और प्रयास करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि बिहार को अच्छा नेतृत्व मिलना चाहिए, बिहार सुधरना चाहिए और लोकसभा से पहले मोदी जी को, भाजपा को, अमित शाह जी को ये देखना चाहिए कि बिहार में कैसे बेहतरी हो, बिहार में बच्चों को रोजगार कैसे हो, पलायन कैसे बंद हो। एकमात्र यही उद्देश्य है। मसीहुद्दीन साहब, सुना आपने, वो तो खुद कह रहे हैं कि विधायक जीतना हारना तो चलता रहता है, तो चुनाव में होता रहता है। सुझाव दे रहे हैं सरकार को बीजेपी की, और आप कह रहे हैं कि सियासत में एक बहुत बड़ा उलटफेर हो जाएगा बिहार की 19 जीत के बाद से। देखिए, बांकीपुर के जनादेश ने भारतीय जनता पार्टी के देशव्यापी पराजय का आगाज हुआ है और वहां बांकीपुर की जनता ने एक तीर से दो शिकार, नितिन नवीन और सम्राट चौधरी को एक ही बार संदेश दे दिया है कि बिहार की जनता क्या चाहती है। आप देखिए ना कि भारतीय जनता पार्टी ने चयन कैसे व्यक्त किया। उसी पर तो हमारे नेता प्रशांत किशोर जी बोल रहे थे कि क्या भाई, एक ऐसा व्यक्ति जो नरसंहार का अभियुक्त है, आपकी सूची में मुख्यमंत्री बनने के लिए पैनल में वही व्यक्ति था। एक ऐसा व्यक्ति जिसके सर्टिफिकेट का कोई आता पता नहीं है, जैसे नीरज जी के राष्ट्रीय नेता के सर्टिफिकेट का आता पता नहीं है, उसी तरह सम्राट। लेकिन देखिए, एक बात तो तय है मसीहुद्दीन जी, ये तस्वीरें हमारे जो सहयोगी रमन है उनके कैमरे से आ रही। प्रशांत किशोर को आप देख भी सकते हैं उन तस्वीरों में। प्रशांत किशोर के गले में फूल माला है, हाथ हिलाते हुए अभिवादन कर रहे हैं। वो जानते हैं कि ये जीत कितनी बड़ी है उनके लिए और उनकी उस पार्टी के लिए जो डेब्यू भी नहीं कर पाई थी बिहार विधानसभा में। लेकिन उनके इस सीट पर उतरते ही बीजेपी की परंपरागत सीट कही जाने वाली बांकीपुर अब पीके की जनसुराज के नाम जाती हुई दिख रही। तो ये तस्वीरें देखिए, बीजेपी के सेलिब्रेशन की तस्वीरें हैं, बांकीपुर से आ रही हैं। ये हाँ, जनसुराज पार्टी के कार्यकर्ताओं की तस्वीरें, माफ कीजिएगा। और ये सब देखिए किस तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं पीके की उस जीत को, जिसका औपचारिक ऐलान मुझे लगता है कभी भी होने वाला है थोड़ी देर बाद। अब ये तय मानकर सेलिब्रेट कर रहे हैं कि जनसुराज और पीके ये सीट जीत गए। नीरज जी, ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि अब आपको तय करना है कि प्रशांत किशोर अभी एक सीट है, बीजेपी कैसे 2 से 200 हुई। एक स्क्रिप्ट हम सब ने ये देखी है, हमने ये मेहनत आप लोगों की, पर अब पीके भी क्या वही कर सकते हैं? एक सीट से बिहार विधानसभा में क्या वो अपनी पार्टी के लोगों को ला सकते हैं धीरे धीरे अगले चुनाव तक? ठीक है, लाए, राजनीति है, मेहनत करना चाहिए। हम लोग भी मेहनत करके वहां से यहाँ तक पहुंचे हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम लोग भी मेहनत आगे जारी रखेंगे और कहां हमसे चूक हुई इसके लिए हम गहन चिंतन करेंगे और अपनी सारी कमियों को दूर करेंगे ताकि जो सीट हमारा गढ़ था वो हमारा कभी दोबारा ऐसा नहीं हो। लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि चुनाव का मैसेज उतना बड़ा मैसेज नहीं होता है जितना ये जनसुराज के लोग और लोग बता रहे हैं। ये उतना बड़ा संदेश नहीं होता। एक सीट का चुनाव था, वहां व्यक्ति के बदलाव हो गया। लेकिन नीरज जी, एक सीट जो थी वो आपका गढ़ थी। करीब 3 दशक से बीजेपी बहुत मजबूत यहाँ पर रही है, राष्ट्रीय अध्यक्ष की वो सीट है, कोई आम सीट नहीं है जहां से आप चुनाव हार गए। तो क्या इससे कोई संदेश नहीं जाएगा? बिल्कुल इसका संदेश जाएगा। हम समीक्षा करेंगे कि जो हम चुनाव हारे, लेकिन मैं ये कह रहा था कि बांकीपुर की जनता बड़ी प्रबुद्ध जनता है, उसे पता था कि इस सीट के हारने जीतने से सरकार की सेहत पे कोई असर नहीं होता। लेकिन प्रशांत किशोर को भी देखिए, सम्राट चौधरी साहब उसके लिए चुनाव नहीं था। सम्राट चौधरी बिहार में लगातार विकास का काम कर रहे हैं, आगे करते रहेंगे। आम चुनाव में चुनी हुई सरकार के वो मुख्यमंत्री हैं, इसमें कोई संशय नहीं है।
लेकिन चलिए अब मशहूर होने के जी। लिए अपने से बड़े लोगों को लोग गाली बकते हैं, प्रशांत किशोर भी वही काम कर बिल्कुल रहे हैं। बिल्कुल, ये बात तो वो खुद पहली भी बार कह रहे हैं विधायक कि अब सरकार को सोचना पड़ेगा। वो अपने सुझाव यहाँ पर अब आपको दे रहे हैं, विधानसभा में जाकर अब देंगे वो, और वो मुद्दे क्या बड़ी चुनौती बनेंगे सरकार के लिए, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात होगी यहाँ पर देखने वाली। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस सब चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। बिल्कुल, और ये तस्वीरें लगातार आती रहेंगी। अब प्रशांत किशोर जीत के बाद उनका पहला संवाद क्या कहेंगे उसका भी इंतजार रहेगा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन इस खबर पर बने हुए क्योंकि 4 राउंड ही बाकी रह गए, ये हमें बताया जा रहा है, तो इस खबर पर बने हुए हैं।